चलो आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। परियों की नहीं, राजा रानी की भी नहीं, कुछ नई सी, कुछ पुरानी सी, एक असली रवानी सुनाती हूँ। सृष्टि को आरंभ करने की और उसे सुंदरतम रूप देने की ईश्वर की एक अद्भुत कल्पना और कलाकारी की एक कहानी अपनी जबानी सुनाती हूँ। पुरुष या स्त्री में से कौन उत्तम है कि दवंतता को समझने और समझाने की एक सारणी सुनाती हूँ। चलो आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सदियों पहले शायद एक दिन हुआ कुछ ऐसा, ईश्वर उठा, कुछ सोया सा, कुछ जगा सा। अपने नितांत अकेलेपन से उब जाने पर उसने कुछ जीवंत बनाने की ठान डाली और इसी प्रक्रिया में सूक्ष्म से विशालकाय, रंगहीन से रंगीन, अलैंगिक से लैंगिक, नितांत अकेली से सामाजिक असंख्य रचनाएं बना डाली। पर इन निरंतर प्रयासों से बने हर अद्भुत जीवन में शायद उसे कुछ अधूरापन, कुछ खाली सा था लगा और अपने ही बनाई रचना को सुंदरतम रूप देने की कोशिश में निर्माता लगातार था जुटा। लगातार बारंबार अनथक कोशिशों के दोहराव में एक दिन अचानक से उसने अपनी अद्भुत रचना को था पाया और उसे मनुष्य नामकरण दे खुद ही था इतराया। इस सुंदरतम रचना के दो रूपों को ईश्वर ने था बहुत प्रेम से निहारा और फिर एक दिन अपने सामने बिठा अपने मन के भावों को कुछ इस तरह से था बहाया। हे मेरी अद्भुत संरचना, तुम दोनों को विशिष्ट गुणों से मैंने बहुत प्रेम से है संवारा। मेरे बरसों की मेहनत का तुम ही हो एक अद्भुत पिटारा और तुम जैसे ही सुंदरतम सर्वश्रेष्ठ रचना को उत्पन्न करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बीज के साथ सुरक्षित कोक के शरीर को स्त्रीलिंग और बीज परंतु कोक रहित को पुल्लिंग के रूप में मैंने तुम्हें कुछ इस तरह से है सवारा। पृथक पृथक तुम हो, अत्यंत सुंदर और स्वच्छंद हो, परंतु प्रकृति के चक्रव्यूह से तुम्हारे बीजों के युग्मन पर तुम नव जीवन को पाओगे। इन बीजों के जुड़ने से एक नया अवतार तुम हो जाओगे और सभी नव जीवन में प्राण मैं ही हूँ, ये डंका बजवा मंद मंद था मुस्कुराया। उन नवेली कपोलों की रक्षा की हे कोख तुम्हारी होगी जिम्मेदारी और इस धरा पर लाने और जननी होने का गौरव पाने की तुम होगी अधिकारी। उस रचना के सुगंध मुस्कुराहट को और जीवंत करने के उपक्रम में हे पुरुष तुम सहभागी बन खिलखिलाओगे और दोनों मिलकर उस आनंद को संपूर्ण ब्रह्मांड की भलाई में फैलाओगे। तुम एक दूसरे के पूरक हो, यह भी था चेताया। बिना बंधन के बंधे हुए हो और बंध कर भी स्वच्छंद हो, यह भी था दोहराया। हर जीव और जीवन का तुम्हारी छाया में श्रेष्ठतम विकास होगा, यह विश्वास भी था दिखलाया। और अपने पर ही गौरवान्वित हो ईश्वर निश्चिंत होता इटलाया और मनुष्य ने भी शायद वर्षों तक ये वादा था निभाया। पर एक दिन शायद हुआ कुछ ऐसा, कल्प वृक्ष रूपी इस ब्रह्मांड में शायद कल्पनाओं के राक्षस ने पुरुष को कि तुम ही हो शक्तिशाली और स्त्री को सिर्फ तुम ही कुछ विशेष हो ये कान में फुसफुसाकर था भरमाया और सिर्फ अपने आनंद के लिए दोनों को गिरफ्त मिले एक दूसरे के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध था भड़काया। सदियों से बस अब तो यह एक दूसरे को बलवान और कमजोर, अकलमंद और बेअकल, बुद्धिमान और बुद्धिहीन जैसे अलंकारों से विभूषित करने की कार्यों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का दर्जा दे। ये तेरा काम, ये मेरा काम। एक दूसरे को दबाने और कुचलने में अपनी जीत समझने की, इस आधारहीन युद्ध को जीतने की होड़ और संघर्ष की और इस ज्ञान को अपनी नस्लों को विरासत में देने की स्त्री और पुरुष की असहाय दुख भरी कहानी है और जीवन को एक अत्यंत रूप और कुलसित रिश्ते में बदलने की बस यही एक रवानी है। इस संघर्ष का अंत
अवश्य ही हो सकता है। बस एक बार उन्हें ईश्वर को दिए अपने वादे को याद कर एक दूसरे को यही कहना है क्या कि आओ उस राक्षस को अनसुना करते हैं। पुत्री में पिता और पुत्र में माता के विज्ञान को समझते हैं। किस काम में मैं श्रेष्ठ हूँ खुद से पूछते हैं, किस में तुम अद्भुत हो एक दूसरे को बताते हैं। कार्य का भी कोई लिंग होता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर तो खुद से ही जानते हैं। क्या होगा यदि सूरज पर बीज डालेंगे? क्या होगा यदि धरती सूरज बन आग उगलने लगे? क्या होगा यदि अग्नि जल को ठेंगा दिखाने लगे? आओ इसका उत्तर तो खुद को ही समझाते हैं। हवा और जल के जैसे जैसे नमी वायु में और वायु नदी में कुछ मिलजुल कर रहते हैं, पर नदी को जमीन पर और वायु को उसी के आवरण में कुछ अलग अलग रहने की स्वतंत्रता भी देते हैं। जैसे पानी बर्फ बन जमने लगती है, भाप बन उड़ने लग जाता है। एक दूसरे में समेटे आगे पीछे न रहकर एक दूसरे के संग रिश्तों में या बिना रिश्ते के, बंधन में या बिना बंधन के मिलजुल कर सकते हैं। बस दोनों अगर ये समझेंगे तो एक अनंत में स्वर्ग बना पाएंगे और इस अघोषित युद्ध का अंत कर एक सुख में जीवन जी पाएंगे।